दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर सेम आपका फिफ्थ एक्ट आपका एविडेंस लॉ। कोड है 5003। इस एविडेंस लॉ को भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम रख दिया गया है इसका अब वर्तमान में, जिसे हम इंग्लिश में BSA कहते हैं और हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, इसे 2024 से हमारे यहाँ पर सिलेबस में से लागू कर दिया गया। इसका जो पहले नाम होता था वो होता साक्ष्य अधिनियम 1872 होता था। ठीक है, और इसका जो पहले कोड होता था वो 5003 हुआ करता था, लेकिन अब इसका जो न्यू कोड जो कर दिया है वो है 5007। ठीक है, न्यू कोड। अब बात करते हैं एग्जाम की तैयारी की। जो बैक और एक्स वाले स्टूडेंट हैं वो अपने साक्ष्य अधिनियम 1872 के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। उन्हें कोई भी बदलाव अपने सिलेबस में नहीं करना है। जो पहली बार पेपर देने वाले हैं उनको न्यू सेक्शन याद करने हैं। ठीक है, और सिलेबस आपका पुराना 70% मैच करेगा। ठीक है, और इनका जो मैं PDF और वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं ये यहाँ से 85 से 95% आपका पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, और जो बैक और एक्स वालों का 85 से 95%, और जो न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार एविडेंस का पेपर देंगे उनका 70% प्लस पेपर यहीं से आएगा। आज मैं आपको कराने वाला हूँ महत्वपूर्ण कुछ सेक्शन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हालांकि मैंने वीडियोज जब आपको कराई थी थ्योरी वाइज तो वहां पर मैंने आपको सेक्शंस बताए थे, लेकिन एक ये है रिवीजन टाइप का। मतलब आपके पास समय कम है, थोड़ा सा रिवीजन करना और आप जो तुम्हारे ऊपर नीचे डाउट थे मन में वो सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने वह सेक्शन रखे हैं जो आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ से आपके क्वेश्चनों के आने की संख्या जो संभावना और संख्या जो है ज्यादा रहेगी। ठीक है, दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर PDF जो यहाँ पे आपको सेक्शन कराने वाला हूँ इसकी PDF या तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर देना, मैं वहां आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का एक WhatsApp चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे फॉलो कर लेना। ये PDF के पेज में वहां पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों के लिए है ये। ज्यादा बात ना करते हुए अपने सेक्शन की तरफ चलते हैं। दोबारा से पुनः बता देता हूं, यह सेक्शन महत्वपूर्ण सेक्शन है एग्जाम के पर्पज के लिए। ये आपके संपूर्ण सेक्शन नहीं है BSA के, सिर्फ एग्जाम के लिए हैं। आगे चलते हैं। LLB थर्ड ईयर सेम फिफ्थ एक्ट BSA 2023 और एविडेंस ये और कोड 5003 कर लेना है। यहाँ पे 5004 हो गया, 5003 और 5007 ये आपके PDF पर पेजों पर लिखा मिलेगा। इसका लिंक मैं आपके WhatsApp चैनल पर दे दूंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस वाले बॉक्स में मैंने क्वेश्चनों को रखा है, इस वाले बॉक्स में हमने पुराने सेक्शनों को रखा है, और इस वाले बॉक्स में हमने न्यू सेक्शनों को रखा है। तो आप देख लीजिएगा। एविडेंस जो पुराना नाम था हमारा एविडेंस लॉ या लॉ ऑफ एविडेंस, हमने शॉर्ट में एविडेंस लिख दिया है। इसका कोड 5003 हुआ करता था। अब इसका जो कोड है 5007 है और नाम भी BSA कर दिया है। फुल फॉर्म भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। यानी कि बैक और एक्स वाले स्टूडेंट इसे याद करेंगे और जो न्यू है वो इसे याद करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है PDF के अकॉर्डिंग और हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग और इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना है। नंबर 1 है स्वीकृति की परिभाषा। स्वीकृति की परिभाषा एविडेंस यानी 5003 के कोड में सेक्शन 17 है, BSA 5007 के सेक्शन 15 में है। ठीक है, स्वीकृति की परिभाषा 17 और 15 में है, लेकिन स्वीकृति एक अलग चीज होती है। ठीक है, परिभाषा अलग है, स्वीकृति वाला क्वेश्चन अलग है। वहां पर आप देखना प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको ये कोड लिखा मिलेगा 5003 और 5007 लिखा मिलेगा,
और सेम फिफ्थ लिखा मिलेगा और एविडेंस लॉ लिखा मिलेगा और बीएसए भी, ठीक है। वहां पर जाके देखना, ये सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पे लिख रहे हैं मैं करा दिए हैं, ठीक है। स्वीकृति सेक्शन 17 से 21 में है, लेकिन न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग ये सेक्शन 15 से 19 में है। संस्वीकृति सेक्शन 24 से 30 में है, न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग बीएसए के अकॉर्डिंग ये 22 से 24 में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति सेक्शन 25 से 26 में है, लेकिन न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग बीएसए के अकॉर्डिंग ये 23(1) और 23(2) में है। लेकिन इसका जो अपवाद है, इसका अपवाद देखो, हर किसी क्वेश्चन का अपवाद होता है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति मतलब अगर कोई पुलिस किसी व्यक्ति से, अपराधी से गवाही लेती है तो उसे मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन उसका कोई अपवाद है। विभिन्न परिस्थितियों में पुलिस के द्वारा ली हुई गवाही भी मान्य होगी। अगर पुलिस किसी अपराधी से गवाही ले लेती है और वो तथ्य सही बैठते हैं तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तो ये इसका क्या है, अपवाद। अपवाद 27 में है। अब ये अपवाद न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग 23(2) में है। पहले किस में था, 27 में था अपवाद। आगे चलते हैं। मृत्युकालीन घोषणा, अगर कोई व्यक्ति मरते वक्त अगर कोई कथन करके जाता है या गवाही देके जाता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। सेक्शन 32 उपधारा 1 के अकॉर्डिंग पुराना सेक्शन, और न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 26। आगे चलते हैं। साक्ष्य की परिभाषा सेक्शन 3 उपधारा 6 में है और न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 21 डे में है। प्राथमिक साक्ष्य वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो आपके नंबर इंक्रीज करेंगे और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी नॉलेज के लिए भी, ठीक है। भारतीय साक्ष्य, सॉरी प्राथमिक साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य नहीं, प्राथमिक साक्ष्य सेक्शन 62, और अब जो न्यू सेक्शन है हमारा बीएस है उसमें है 57। द्वितीय साक्ष्य ओल्ड जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 63 और न्यू सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 58। एक क्वेश्चन है हमारा सबूत का भार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सबूत का जो भार होता है वो सेक्शन 101 में है। ये पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग है। न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा 104 है। किस पर होता है सबूत का भार, किस पर होता है? ये सेक्शन 102 पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग, नए एक्ट के अकॉर्डिंग 105, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर भी इसे 3 और 5007 कर दिया जाएगा, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एविडेंस यानी हमारा एविडेंस लॉ जो हमारा पुराना है 5003 जिसका कोड है। न्यू बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिसका कोड 5007 कर दिया है। ये दोनों के सेक्शन मैंने अलग बना दिए हैं, ठीक है, बॉक्स अलग कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विबंध या विबंधन, दोनों नामों से आ सकता है। सेक्शन 115 न्यू सेक्शन 121 के अनुसार सूचक प्रेषण सेक्शन 141 न्यू सेक्शन बीएसए के अकॉर्डिंग 146(1). कब नहीं बूझना चाहिए, मतलब सूचक प्रेषण कब नहीं बूझे जाते हैं, यह क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 142 और 143 न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग 146(2)(3), 146(4). विशेषज्ञों की राय, जो जिस चीज का विशेषज्ञ होता है उसकी राय किसी साक्ष्य में लेने पर, विशेषज्ञों की राय जो होती है सेक्शन 45 में होती है, लेकिन अब न्यू सेक्शन 35(1)(2) में कर दी गई है। ये 1 और 2 है। जब आप विशेषज्ञों की राय प्लेलिस्ट में जाकर इस क्वेश्चन को देखोगे या अपनी पीडीएफ को जब ओपन करोगे तब वहां आपको बहुत लंबे चैप्टर्स मिलेंगे। तो उन चैप्टरों के अंदर मैंने सेक्शन डाले हुए थे, तो इन सेक्शनों को आप यहां पर इस प्रकार देख सकते हो। इसकी जानकारी आपको पीडीएफ के अंदर या आप जब क्वेश्चंस देखोगे उसके अंदर आपको प्रोवाइड होगी। सेक्शन 45 में क्या है और उसको 45 को क्यों बदला जाता है और उसका सेक्शन 39 क्यों हुआ है। सेक्शन 46 के स्थान पर सेक्शन 40 कर दिया है। सेक्शन 47 के स्थान पर सेक्शन 41(2) कर दिया है। सेक्शन 48 के स्थान पर सेक्शन 42 कर दिया गया है।
सेक्शन 49 के स्थान पर सेक्शन 43 कर दिया गया है, सेक्शन 50 के स्थान पर सेक्शन 44 कर दिया गया है। ये सभी विशेषज्ञों की राय। जब आप पीडीएफ को और वीडियो को देखोगे तो आपको चीजें सब समझ में आ जाएंगी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कौन साक्ष्य दे सकेगा? सेक्शन 118 उल्ट के अनुसार, न्यू सेक्शन 124 के अनुसार। सामान्य नियम सेक्शन 122 और न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 128। ये वह सेक्शन है जो आपकी नॉलेज के लिए, आपके पेपर बेस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, यहां पर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के सेक्शन लिखे हैं, ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं और वेरी शॉर्ट भी हैं, जिनके यहां पर सेक्शन नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। आप सस्पेंस में पढ़ते, आपके अंदर डाउट ज्यादा हो जाते, तो आप उनको जाकर वीडियो में देख सकते हो और पीडीएफ में, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके बेस को बनाते हैं, वो ये थे। दूसरी बात, अगर आपका एग्जाम के समय सेक्शन याद नहीं रहता है तो आप परेशान ना होना, सेक्शन को छोड़कर आप अपनी थ्योरी पर ध्यान देना, ठीक है। ये मत सोचना कि हम सेक्शन को भूल गए हैं, अब हम थ्योरी भी नहीं करें। आप अपनी लैंग्वेज में थ्योरी लिखो, ठीक है। सेक्शन भूल गए हो कोई बात नहीं, अगर याद है तो अच्छी बात है। दूसरी बात, ये वह क्वेश्चन है जो आपके बेस को मजबूत करते हैं। ये वह सेक्शन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इन वीडियो को और पीडीएफ को क्लियर कर लेगा। वीडियो और पीडीएफ को क्लियर कर लेगा। एग्जामिनर अपनी तरफ से भी अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे देगा जो मैंने नहीं कराए हैं, मैंने नहीं कराए, लेकिन एग्जामिनर अपनी तरफ से कोई भी बनाकर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएगा, तो उम्मीद है आप इस बेस के आधार पर उसे भी अच्छे से सॉल्व कर दोगे। इस प्रकार से मैंने वीडियो को और पीडीएफ को सेट किया है और सेक्शनों को मैंने बताया है, ठीक है। कहीं से भी आ जाएगा, आप करके आना है और उम्मीद है कि आप जरूर करोगे 101%, ठीक है। तो अपने सेक्शनों पे अच्छे से ध्यान देना। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और ये पीडीएफ के ये जो पीडीएफ है आपके, इनके फोटो अभी मैं आपके रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम के व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को फॉलो कर लेना। अगर नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।